अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे साउथ जोन के हों या फिर हार्ड जोन के हों, जैसे कि आपका पहला पेपर सोशल साइंस का है। जो भी साउथ जोन के स्टूडेंट्स हैं 17 फैब को आपका सोशल साइंस का पेपर है, एंड जो हार्ड जोन के स्टूडेंट्स हैं 25 फैब को आपका सोशल साइंस का पेपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिनको आप प्रिपेयर करके इजिली अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपके एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आपके 20 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यू होते हैं। एंड पेपर पैटर्न और सिलेबस दोबारा से डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी आपके डाउट्स अगर रहे वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले पेपर पैटर्न देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको बोर्ड की तरफ से जो पेपर आएगा वो आएगा 80 मार्क्स का। पास मार्क्स रहने वाले हैं 26। एंड आप बोलोगे टोटल तो 100 मार्क्स का पेपर है, बिल्कुल पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 80 मार्क्स का बोर्ड की तरफ से पेपर आता है, और यहाँ पर 20 मार्क्स आपको इंटरनल होता है, जो आपके इंस्टीट्यूट वाले खुद कंडक्ट करते हैं। एंड 80 मार्क्स जो बोर्ड की तरफ से आते हैं उसके 26 पास मार्क्स होते हैं। एंड अगर हम देखें पेपर पैटर्न, सेक्शन ए में आपको 20 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होती हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल बनते हैं आपको 20 मार्क्स। फिर सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल बनते हैं 30 मार्क्स। सेक्शन सी आपको 4 क्वेश्चन होते हैं और एक पैसेज होती है, हर कोई आपको 5 मार्क्स का होता है, टोटल बनते हैं 25 मार्क्स। सेक्शन डी में आपको मैथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन जियो से होता है, ज्योग्राफी से, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस से होता है। तो यहाँ से आपको बनते हैं 5 मार्क्स, तो पूरा पेपर आपका हो गया 80 मार्क्स का। तो ये हुआ पेपर पैटर्न। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिलेबस, थोड़ा दोबारा से हम सिलेबस को देख लें। जैसा कि हिस्ट्री में आपको टोटल 25 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है 6 मार्क्स का है, नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स का है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दो में से आपने सिर्फ एक यूनिट तैयार करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन भी द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से आएगा तो आर में आपको द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। इसलिए आपने यहां से इन दो यूनिट में से कोई एक यूनिट तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन आर में ही आएगा, तो इसलिए दो में से जो इजी लगे वही यहाँ पर प्रिपेयर करना। तो यहाँ से बन जाएंगे 6 मार्क्स। फिर आपको प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड जो है 5 मार्क्स का है। यहाँ से आपको पैसेज पूछी जाती है, जो मैंने आपको ऊपर बोला कि आपको यहाँ पर एक पैसेज भी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 क्वेश्चन एक पैसेज, जो 5 मार्क्स की होती है। तो ये जो पैसेज होती है, ये आपको प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड जो हिस्ट्री का, वहां से यहाँ पर ज्यादातर पूछी जाती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जे एंड के 3 मार्क्स, यहाँ से आपको ज्यादातर एमसीक्यूज ही होते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी आ जाता है 20 मार्क्स का, जिसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 5 मार्क्स का है, एग्रीकल्चर भी 5 मार्क्स का है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 4 मार्क्स का है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 3 मार्क्स का है, लाइफ लाइन्स ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी 3 मार्क्स का है। आप बोलोगे यहाँ पर 2-3 यूनिट आपने नहीं बोले, तो जो यूनिट मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा तो वो यूनिट आपके सिलेबस में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, जो 20 मार्क्स का है, पावर शेयरिंग 5 मार्क्स का यूनिट है, फेडरलिज्म 5 मार्क्स का है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 3 मार्क्स का है, पॉलिटिकल पार्टीज वो भी 3 मार्क्स का है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 2 मार्क्स का है, एडेंडम जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये भी यहाँ पर 2 मार्क्स का है। फिर आ जाता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो 15 मार्क्स का है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग जेन की इकोनॉमी 5 मार्क्स का है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी 5 मार्क्स का है। फिर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो ये भी 5 मार्क्स है। तो ये हुआ आपका ओवरऑल सिलेबस। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट कुछ ईयर से पूछे गए हैं। जैसा कि आपका हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ पर आपके ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। आप बोलोगे ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इतने क्वेश्चन बता रहे हो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मतलब होता है एक तुक्का, कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हो कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 रखे हैं, ताकि किसी का कोई यहाँ पर इशू ना हो। ऐसा ना हो फिर आपको मैं 2 बोलूँ, वो 2 एग्जाम में ना आए, क्योंकि पेपर तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ। जो मैं आपको बोलूंगा ये 2 याद करो, इसलिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इन इंडिया जो है, इसके 4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, अब जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको ऊपर बोला द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपको आर में आ जाता है। तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन 2 यूनिट में से आपको जो इजी लगता है, इन 2 में से आप सिर्फ एक तैयार करो। तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन है, यहाँ भी 4 क्वेश्चन है, जो आपको इजी लगे उसी को तैयार करो। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके ये 6 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको रखा मैंने। एंड यहाँ पर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, कोई लॉन्ग भी है, मिक्स है। एंड एग्रीकल्चर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से ये 5 क्वेश्चन हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ये 2 क्वेश्चन हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से ये 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर इनको आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल में पावर शेयरिंग के ये 2 क्वेश्चन हैं, इन फेडरलिज्म के ये 2 क्वेश्चन हैं, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के ये 3 क्वेश्चन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ये 3-4 क्वेश्चन हैं, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से ये 2 है, एंड एडेंडम जे एंड के रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 यहाँ आप सिंपली इसका नोट याद करके रखें, बाकी ज्यादातर एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी जो है
इससे ये मैंने 3 क्वेश्चंस रखे हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ये 7 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर आप देखोगे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी। प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर के ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीनों मैंने रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज आपके या फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको 20 मार्क्स के हैं, साथ ही में मैंने आपको प्रोवाइड किए। तो एक चीज मैंने यहाँ पर मिसिंग है, वो है आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो जो मैंने आपको ऊपर बोला पेपर पैटर्न में कि आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है जीयू से और पॉलिटिकल से। जीयू से ज्यादा 3 मार्क्स और पॉलिटिकल से ज्यादा 2 मार्क्स आते हैं। तो ये कैसे करने होते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा। आपको पेपर में कैसा मैप दिया जाता है वो यहाँ पर मैं भी आपको मैं दिखाऊंगा। इन मैप पर उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन पर अलग से एक वीडियो आएगा फुल डिटेल में, ताकि आपके सभी डाउट उसमें क्लियर हो सके, ताकि वो 5 मार्क्स आपके बिल्कुल भी मतलब अपने बन जाए। फिर जो आपके यहाँ पर एमसीक्यूज है, तो इस एमसीक्यूज का मैं आपको पीडीएफ फाइल पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की, या तो आपको सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइज ऑफ नेशनलिज्म से आपको एमसीक्यू भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, क्योंकि कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछी जाती है। फिर साथ में आंसर भी दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं दिए। यूनिट सेकंड है इसका, देखो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इसका ये आंसर है, जलियांवाला बाग, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए, साथ में ये आंसर भी दिए हैं। तो सभी एमसीक्यूज के आपको आंसर साथ में मिल जाएंगे। तो इसलिए इस पीडीएफ फाइल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको आसानी हो सके और आप इजिली इन सब के, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सभी एमसीक्यूज आप इजिली कर सके। तो इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।